सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो विनलैंड सागा के सीजन 2 का ट्रेलर आ चुका है। इस वीडियो में मैं उस ट्रेलर का ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। इस वीडियो में सीजन 1 से तो स्पॉइलर ऑब्वियसली होंगे ही, और मांगा से भी थोड़े बहुत स्पॉइलर हो सकते हैं, लेकिन उनसे आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एनीवेज, वीडियो को शुरू करते हैं। なんだよ、もう終わりか。立てよ。 तो ट्रेलर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है थोरफिन को, जो कि काफी बुरी हालत में होता है। और यहाँ पर हमें इसके कपड़ों से देख के पता चलता है कि ये सीजन 1 का सीन तो नहीं है, और इसके चेहरे से पता लगता है कि ये उसी हालत में है जिस हालत में ये सीजन 1 के एंड में था। मतलब कि ये सीजन 1 के जस्ट बाद का सीन है। और इन कपड़ों से ये भी पता लगता है कि ये स्लेव वाले कपड़े हैं जो कि स्लेव्स पहनते हैं। तो इससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि थोरफिन एक स्लेव बन चुका है। और फिर हमें थोरफिन की आवाज में सुनाई देता है। थोरफिन बताता है कि वो शायद 6 साल का होने वाला था और तब से वो वॉर में है और उसने काफी सारे लोगों को मारा है। और वो ये भी बताता है कि वो एक वॉरियर था। और ये सब वो किसको बता रहा होता है? वो बता रहा होता है आइनार को, जो कि सीजन 2 का एक नया कैरेक्टर है। अब थोरफिन इससे कैसे मिलता है, क्या होता है, ये आपको सीजन 2 में देख के पता चल जाएगा। और यहाँ पर आइनार भी उसे बताता है कि पहले के दिनों में सोल्जर्स ने उसके विलेज पर 2 बार हमला किया था और वो उन सब से काफी नफरत करता है। वो ये भी कहता है कि वो सब ह्यूमन स्किन में मॉन्स्टर्स हैं। और थोरफिन जब सो रहा होता है वो उसे मारने की भी सोच रहा होता है, लेकिन यहाँ पर थोरफिन सो नहीं रहा होता, हमें दिखाया जाता है, और वो उसे नहीं मारता। ये हमें ट्रेलर में ही दिख जाता है, कोई स्पॉइलर नहीं है ये। और फिर एक और कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है जिसका नाम अर्नेड होता है, या जो भी इसे प्रोनाउंस करते हैं। ये भी सीजन 2 की एक नई कैरेक्टर है। और हमें यहाँ 4 लोगों को दिखाया जाता है जो कि घोड़ा लेकर आ रहे होते हैं, और इसके पीछे से एक लाइन चलती है जो कि एक बूढ़ा आदमी बोल रहा होता है। वो लोग जो डिस्क्रिमिनेट करना पसंद करते हैं वो तुम्हें हर जगह मिलेंगे, उनसे फ्रस्ट्रेट मत होना तुम दोनों। और तुम दोनों का मतलब तुम समझ ही गए होगे वो किन्हें कह रहा है, आइनार और थोरफिन को। और डिस्क्रिमिनेट वाली बात किन के लिए है ये भी आप समझ ही गए होगे, इन चारों के लिए। और फिर एक और कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है जो कि होता है केटिल, शायद यही नाम होता है इसका, ये प्रोनाउंस जैसे भी करते हैं देख लेना। और ये वही है जिसने थोरफिन को एज अ स्लेव खरीदा है। और ये सीन वो वाला है जब आइनार पहली बार थोरफिन से मिलता है। और ये जो पीछे आदमी खड़ा है इसका काम है थोरफिन और आइनार को देखना कि ढंग से काम कर रहे हैं, उनके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो रहा, ये सब। और इसके आगे भी हमें केटिल के कुछ सीन दिखाए जाते हैं, और अगर मैंने उसे ज्यादा बताया तो तुम्हारे लिए स्पॉइलर हो सकता है। एक तरह से देखा जाए तो इस ट्रेलर में हमें मेनली कैरेक्टर इंट्रोडक्शन दिया गया है, जो भी सीजन 2 में नए कैरेक्टर आए हैं। और फिर हमें केटिल के बड़े बेटे का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। और यहाँ पर इसके एनिमेशन में मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन शायद उन्होंने इसका कलर ऐसा इसलिए दिया है ताकि केटिल और इसके बीच में डिफ्रेंशिएट करना आसान हो जाए। और वो कहता है कि नहीं, ये तो बस शुरुआत है, हमारा दुश्मन और भी ज्यादा स्ट्रोंग है। और अगर इस लाइन को मैंने आपको थोड़ा ही बताया तो बहुत बड़ा स्पॉइलर मिल सकता है, तो इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। और अगर तुमने मांगा पढ़ी है तो तुम्हें पता ही होगा कि किसके बारे में बात कर रहा है। और फिर हमें एक सीन में एक नाव में इसको और लेफ को भी दिखाया जाता है। मतलब कि हो सकता है कि लेफ थोरफिन से मिले। अब मिलेगा या नहीं ये तो तुम्हें सीजन 2 में ही पता चलेगा। और इसको देख के आपको पता चल ही चुका होगा कि इसको वॉर कितनी पसंद है, और ये एक अच्छा वॉरियर भी है। और फिर इंट्रोडक्शन होता है लेफ का। और यहाँ पर मुझे एनिमेशन थोड़े अजीब लगे, लेकिन बुरे नहीं है, बस अलग है। शायद जब एनिमे आएगा तो ठीक हो जाएंगे। यहाँ पर लेफ ढूंढ रहा होता है थोरफिन को, और वो कहता है कि मैं अपने दोस्त के बेटे को ढूंढ रहा हूँ जो कि स्लेव बन चुका है। और उसके सामने आइनार खड़ा होता है। और यहाँ पर एक बूढ़े आदमी का इंट्रोडक्शन होता है जो कि केटिल के फादर होते हैं। और वो थोरफिन से कहते हैं कि अगर तुम्हारा रीबोर्न होने का प्लान है तो बेहतर होगा कि तुम पहले खाली हो जाओ। इससे उसका मतलब था कि पीछे की बातों को भूल जाओ। और फिर एक और कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है जिसका नाम होता है स्नेक शायद से। और यहाँ पर थोरफिन उससे फाइट कर रहा होता है। और यहाँ पर भी एनिमेशन थोड़े अजीब से लगे। और ये इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ, कुछ स्पॉइल नहीं होने वाला। यहाँ पर होता कुछ ऐसा है कि पहले आपने ट्रेलर में देखा होगा कि एक बंदा थोरफिन का कान काट देता है। उस समय थोरफिन उस बंदे से कह रहा होता है कि उसने जीने की इच्छा खो दी है और उसे मौत से अब डर नहीं लगता। लेकिन फिर स्नेक आता है
और अपनी तलवार से थोरफिन पर अटैक कर देता है, लेकिन थोरफिन की बॉडी अपने आप ही बच जाती है और थोरफिन उस पर अटैक भी कर देता है। तो इसलिए यहाँ पर ट्रेलर में भी ये कहता है कि अपने आप को देखो थोरफिन, तुम्हारी बॉडी बचना चाहती है। और फिर थोरफिन भी कहता है कि क्या यही जीने की इच्छा है, मतलब अपने आप से सवाल पूछता है। और यहाँ पर हमें थोरफिन को दिखाया जाता है और उसके पीछे काफी सारे मुर्दे होते हैं। और ये सीन अगर मैंने आपको एक्सप्लेन किया, हो सकता है कि आपको ज़्यादा स्पॉइल हो जाए, तो इसलिए मैं रहने ही देता हूँ। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और फिर एंट्री होती है किंग कनूट की। हाँ, अब वो प्रिंस नहीं रहा, वो किंग कनूट है। और ये लुक एकदम बदल चुका है सीजन 1 वाले प्रिंस कनूट से। 進むがよい。3点に至るにはまだ。 और फिर ये जो पीछे से आवाज आ रही होती है, ये होती है किंग स्वेन की। और यहीं पर जब बहुत सारे सीन आते हैं, हमें दिखाया जाता है कनूट को, जो कि काफी छोटा है, और फ्लोकी को, और एक लड़की को भी हमें यहाँ पर दिखाया जाता है। और ये होती है कनूट की सिस्टर, मतलब कजन होती है। और यहाँ पर जिसको ताज पहनाया जा रहा है, शायद से ये हैरल्ड है, कनूट का भाई, जो कि डेनमार्क का राजा है। क्योंकि किंग स्वेन जो था वो डेनमार्क का राजा था, उसने अपनी सेना के साथ इंग्लैंड पर कब्जा कर लिया था। तो इस समय पर इंग्लैंड का राजा है कनूट और डेनमार्क का राजा है हैरल्ड। और हमें यहाँ पर थोरकिल को भी दिखाया जाता है, जिसने कि पायरेट्स की तरह अपनी एक आंख ढक रखी है। ऐसा क्यों, आपको पता ही होगा, क्योंकि सीजन 1 में थोरकिल की आंख फोड़ दी थी थोरफिन ने। और हमें एक सीन में प्रिंस कनूट के साथ एक आदमी को भी दिखाया जाता है, और ये होता है कनूट का पर्सनल गार्ड। ये भी काफी ताकतवर होता है और कनूट को तलवार चलाना सिखाता है। और फिर कनूट की आवाज आती है और वो किंग स्वेन से कहता है, अगर तुम्हें हंसना है तो हंस लो, लेकिन ये सारी हंसी तुम्हारे खोए हुए प्यार के लिए है। और यहीं पर ये ट्रेलर भी खत्म होता है। तो ये ट्रेलर काफी बढ़िया था, लेकिन एनिमेशन में कुछ थोड़ा ऊपर नीचे लगा। और अब इसकी कमान मापा के हाथ में है, तो लगता है कि वो एनिमे आने तक तो कुछ कर ही लेंगे। बस अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 के पार्ट 1 की तरह ना करे, पार्ट 2 की तरह करे तो ज्यादा अच्छा होगा। और वैसे भी अभी सीजन 2 आने में काफी टाइम है, और जब से इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है तब से भी काफी टाइम बीत चुका है। तो स्टूडियो मापा के पास टाइम तो बहुत था, लेकिन जैसे अटैक ऑन टाइटन पार्ट 1 के टाइम पे जुजुत्सु काइजन आने वाला था शायद से, तो इसलिए मापा ने अटैक ऑन टाइटन के पार्ट 1 पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा। और वैसे ही इस बार चेंसो मैन भी आ रहा है। एनीवेज, जैसा भी हो, एनिमेशन बढ़िया हो, और अगर ट्रेलर जैसे एनिमेशन भी हुए तो काम चल ही जाएगा। एनीवेज, ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, और ब्रेकडाउन में पहली बार कर रहा हूँ तो कमेंट करके बताना कैसा किया है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।